माई चैनल अच्छा सिंह में आप लोगों का स्वागत है। आज बेटा हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं या टुडेज लेक्चर डिस्कस अबाउट द नॉइज पॉल्यूशंस। आज देखिए बेटा हमारे समाज में जो नॉइड है बहुत ज़्यादा लाउडली जो है जनरेट हो रहा है, जिससे हमारे वातावरण में, इन्वायरमेंट में या हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इसलिए बेटा हम लोग आज जो है किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, उसका परिभाषा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके सोर्स क्या हैं और उसके हमारे जीवन में उसका क्या इफेक्ट है। आज ये है बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा जो है नॉइज इज अ derived from Latin word जिसमें मैंने दिया है नाजिया, which means sickness या डिस्कम्फर्ट। ये मेरा हमारा मतलब है। ध्वनि प्रदूषण किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से, जिसका नाम है नाजिया। नाजिया का जो मीन दिया बेटा जो है विच मीन्स सी सिकनेस या डी कंफर्ट, या इसी को बेटा लिख सकते हैं यू आर दैट फीलिंग वोमिटिंग। या बेटा हम लोग जब ध्वनि हमारे जो एक मानक से ज़्यादा यदि हम लोग उसमें इन्वायरमेंट में रहते हैं तो सीधा सीधा बेटा बात है कि हमारे जो मानव स्वास्थ्य पर या अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं उससे हम लोग क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। जो मेन बेटा इसमें दिया गया है जिससे जो है जो हम लोग प्रॉपर तरीके से उसके बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए बेटा बात देख रहे हैं हम लोग हमारे आवर सराउंड में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोर्ट हो या ट्रैफिक एरिया हो या इंडस्ट्रियल एरिया हो या माइनिंग एरियाज हो या जहाँ से ट्रैफिक एरियाज हो या रेलवे लाइन्स हो या रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, वहाँ से लार्ज अमाउंट बेटा जो है लाउडली जो है साउंड क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, जिससे बेटा हम लोगों को जो है डिस्कम्फर्ट या सी सिकनेस का हम लोग क्या हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। तो अब इसकी बात करें बेटा जो है इसकी डेफिनेशन की बात करें किसके, ध्वनि प्रदूषण की। तो ध्वनि प्रदूषण की जो परिभाषा है, एनी अनवांटेड साउंड एट या रॉन्ग टाइम, इट कुड बी मीनिंगफुल, इट कुड बी अनडिजायरेबल चेंजेस, मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस। देख लीजिए बेटा हमारे एक समय पर एक स्थान का बहुत बड़ा उसमें इंपॉर्टेंट दिया गया। सपोज मान लीजिए हमारी क्लास चल रही है, अचानक कुछ बच्चे आके गैदरिंग करने लगे, तो जो हम लोग एक कम्युनिकेशन है उसमें क्या हो जाएगा, एक अवरोध पैदा हो जाएगा, जिससे बेटा जो है जब अवरोध पैदा हो जाएगा तो हमारे क्या है डिसकंफर्टेबल हम लोग समझ में आएगा और हमारा जो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसे जो है बेटा जो दिया गया है। अब देखिए जो बात करें हम लोग जो है जो ध्वनि है, तो एक हम लोग साउंड फुल बजाते हैं और एक साउंड को लेस बजाते हैं। देखो जो हमारे मैरिज पार्टी हैं या बर्थडे पार्टी हैं या कोई भी फेस्टिवल होता है तो हमारे जो साउंड बजते हैं तो वो हमारे जो है जो एक यूनिट है उससे बहुत ज्यादा अपर लेयर में क्या है वो साउंड बजते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य पर सीधा उसका जो है डिस्कम्फर्ट या सी सिकनेस का क्या हो रहा है बेटा जो है शिकार हो रहे हैं। इसके बाद जो बेटा बात करते हैं हम लोग जो है मीनिंगलेस। तो ये मीनिंगलेस क्या होता है बेटा जो है लोगों को परेशान करने के लिए या चिढ़ाने के लिए बेटा हम लोग थोड़ा थोड़ा गाना गुनगुनाते हैं या स्लो म्यूजिक से बजाते हैं, जिससे लोग डिस्टर्ब हो या उसको चिड़चिड़ापन के रूप में हम लोग जो है चिढ़ाने के लिए बेटा ऐसा काम करते हैं, जिससे बेटा जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है डिसकम्फर्टेबल जो है
समझने में उसको आने लगता है बेटा जी। इसके बाद बेटा हम लोग बात कर रहे हैं जो है, अब देखिए जो मानव को जो ध्वनि की सुनाई पड़ती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो बेटा आवृत्ति होती है, उस जो है ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। और 20 हर्ट्ज से ध्वनि के नीचे है तो हमारे जो कुछ एनिमल है, जो डॉग है, बिल्लियां हैं, उनको स्पेशल रूप से सुनाई देता है और हम लोगों को आहट नहीं होता है। लेकिन जब बेटा वो 20 से 20,000 हर्ट्ज की जब जो है ध्वनि होती है आवृत्ति की, तभी बेटा हम लोग जो है मानव स्वास्थ्य को उसका सुनाई पड़ता है। जो अब इसके बाद बेटा हम लोग बात कर रहे हैं इसमें जो है सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। अब देखिए बेटा जो है नॉइज पॉल्यूशन के जो सोर्स है, दीज आर दी जो दिया बेटा जो है मेजर सोर्स 3 है। फर्स्ट थिंग बेटा बात करें हम लोग जो है डोमेस्टिक एरिया। सेकेंड बात कर रहे हैं बेटा हम लोग जो है इंडस्ट्रियल एरिया। और थर्ड है बेटा जो है ट्रैफिक एरिया। अब ये देखिए बेटा जो है हमारे ध्वनि प्रदूषण के मुख्य जो है 3 जो है सोर्स एरिया है। पहला दिया है डोमेस्टिक, जो हमारे घरेलू घर में हमारे आवासीय क्षेत्र में बेटा जो है जो भी हम लोग अप्लायंसेस यूज करते हैं, चाहे बेटा वो कूलर हो, वॉशिंग हो, टेलीविजन हो, रेडियो हो, मोबाइल हो, गैजेट्स हो, वॉशिंग मशीन हो, या अदर अप्लायंसेस जो हम लोग घर के अंदर अपने यूज करते हैं, जहां से भारी मात्रा में साउंड जब फुल बजाते हैं तो जनरेट होता है, जिससे जो है ध्वनि प्रदूषण के रूप में हम उसको इंडिकेट करते हैं बेटा। इसके बाद सेकेंड बात करें बेटा जो है एनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री जहां पर बेटा हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करते हैं या पैकिंग करते हैं, तो वहां से लार्ज अमाउंट में ध्वनि जो है बेटा जो है जनरेट होती है। चाहे थर्मल पावर प्लांट हो बेटा जो है, चाहे केमिकल इंडस्ट्री हो जो है बेटा जो है, या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एनी टाइप्स ऑफ जो इंडस्ट्री है जहां से लार्ज अमाउंट में बेटा जो है मैन्युफैक्चरिंग जो मशीनें है, वहां से ध्वनि जो है हमारी क्या होती है, जनरेट होती है। नेक्स्ट थिंग बेटा दिया है ट्रैफिक एरिया। ट्रैफिक एरिया में जो हमारे जितने भी रोड है, हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, जहां से मेन बेटा हमारे जो है वाहनों का आवागमन होता है, जहां से इंजनों की जो हमारे ऑटोमोबाइल है, जो भी 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, या ट्रक है, बस है, जिससे इंजन के बॉडी से या हॉर्न से जो ध्वनि जनरेट होती है, उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैफिक एरिया के रूप में हम उसको इंडिकेट करते हैं। लेकिन जो बात करें बेटा जो है दूसरे वे में भी हम लोग बात कर सकते हैं कि नॉइज पोल्यूशन 2 सोर्स है, एक इंडोर नॉइज पोल्यूशन और एक आउटडोर नॉइज पोल्यूशन। इंडोर पोल्यूशन में क्या है बेटा जो है जो घर के अंदर हमारे जो ह्यूमन के द्वारा जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी बेसिक चीज की अपनी फुलफिल करने के लिए जो भी अप्लायंसेस यूज करता है, जिससे जो ध्वनि जो है बेटा जनरेट होती है। आउटडोर में जो है जो घर के बाहर जो भी हमारे ऑटोमोबाइल है, इंडस्ट्री है, या ट्रैफिक एरिया है, या माइनिंग है, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, जहां से ध्वनि क्या हो रही है बेटा जो है जनरेट होती है। तो ये बेटा हमारे हो गए जो है मेन जो है ध्वनि प्रदूषण के क्या हो गए बेटा जो है सोर्सेस हो गए जो है। इसके बाद बेटा जो है जो ध्वनि को जो बेटा हम लोग जो मेजर करते हैं, उसकी जो यूनिट है वो क्या ली गई है, डेसिबल या बेल में बेटा हम लोग उसको जो है मापन करते हैं। जो ध्वनि को जो हम लोग मापन करते हैं, नॉइज पोल्यूशन को जो है वो हम डेसिबल या बेल के रूप में हम उसको मेजर करते हैं। लेकिन जो हमारा बेटा जो है घरेलू क्षेत्र होता है, जहां पर रेसिडेंशियल एरिया होता है बेटा जो है, वहां पर रात में बेटा जो है 55 डेसिबल से ज्यादा जो है ध्वनि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको सोने में कई प्रकार की अवधान या व्यवधान उत्पन्न होगी बेटा जो है, जिससे आपके जो है मनोवैज्ञानिक शारीरिक कई प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है जो है। लेकिन जो मेन जो हमारे जो अनुकूल है, यदि 80 डेसिबल तक भी बेटा जो हमारे आवर सराउंड जहां पर हमारा आवासीय क्षेत्र है, तो ये ह्यूमन बीइंग की क्या है बेटा जो है 80 डेसिबल तक क्या कई घंटों तक उसको क्या 2-3 घंटे तक उस डेसिबल को सुन सकता है। लेकिन जो हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए जो सबसे प्रिय जो डेसिबल मानक रखा गया वो 55 और 60 के लगभग ये रखा गया है, जिससे कई घंटे तक आप उसका
साउंड को जो है अपने आप उसको सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बेटा जो है कि वह ध्वनि जो हमें अप्रिय लगे या सुहावनी लगे, वही क्या है बेटा हमारे स्वास्थ्य पर उसका सीधा जो प्रभाव पड़ता है, या उसी को हम बेटा ध्वनि प्रदूषण के रूप में भी इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर देखो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा जो है कि ध्वनि प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन सी बीमारियां होंगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा जो है। अब आप यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा जो है, देखिए हमारी जो हमारे बातचीत में है, जो स्कूलों में है, कॉलेज में है, ट्रैफिक में है, इंडस्ट्री में है, या आपस में हम लोग डिस्कशन करते हैं या गैदरिंग करते हैं, तो जो मैक्सिमम जो लिमिट रखी गई ह्यूमन बीइंग की जो है, उसकी जो है सुनने की जो है वो 55 से और 80 से ज्यादा, आप जो है 80 से भी ज्यादा है तो आप मिनटों या सेकंडों में क्या आपके शरीर पर उसका दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए बेटा जो है, जो विशेष रूप से यदि जो ध्वनि प्रदूषण से जो प्रभाव पड़ता है, तो हम लोग बात कर रहे हैं जो है इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। मानव के स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण से निम्नलिखित जो है बेटा जो है प्रभाव पड़ते हैं। जो प्राथमिक हमको जो प्रभाव देखने को मिलता है, भौतिक बदलाव देखने को मिलता है बेटा जो है। दूसरा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इंटरफेयर विद कम्युनिकेशन, जो हम लोग एक कम्युनिकेशन चल रहा है उसमें अवरोध पैदा हो जाता है। इसके अलावा बेटा जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। इसके अलावा टेम्परेरी या परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाती है बेटा जो है, या आप लोग डीफनेस हो सकते हैं, बहरे भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप हार्ट अटैक भी हो सकता है बेटा, हृदयाघात भी हो सकता है। इसके बाद मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बेटा देखने को मिल रहा है जो है। इसके अलावा आपके जो बिहेवियर, जो पैथोलॉजिकल बिहेवियर आपके स्वभाव में भी चेंज हो जाता है बेटा जो है। इसके अलावा जो है जो मेन जो हमारी जो है मानसिक स्थिति क्या हो जाती है बेटा जो है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। इसके अलावा जो मेन जो मेजर किया गया है बेटा जो है ध्वनि प्रदूषण से, जो आज हमारे समाज में जो है प्रॉपर तरीके से जो है जो गाइडलाइन है जो है उसको फॉलो ना करते हुए भी लोग क्या है मैरिज पार्टियां, इसके अलावा बर्थडे पार्टियां या फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमको यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे द्वारा जो ध्वनि प्रदूषण जनरेट हो रहा है वो किसी को प्रभावित ना कर सके। इस प्रकार से बेटा हमें वातावरण या पर्यावरण को बनाना होगा जिससे मानव स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़ सके बेटा। ठीक है, तो आज बेटा हमारा यहीं तक टॉपिक डिस्कस करना था। यदि किसी को कोई समस्या हो तो अगले टॉपिक में आप डिस्कस कर सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर यदि आपको इसमें अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट मिला हो तो उसमें लाइक या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।